Morning to all of you. Welcome to my channel Get an IS by IITian. So today I am going to discuss about the parameters of op-amp. Before slew rate I have discussed in my previous video. Now I will start in this lecture from slew rate. Okay. So what is the basically slew rate? If we define slew rate, the slew rate is defined as the maximum rate of change of output voltage with respect to time. Okay, so here we can see that slew rate is equal to del v नॉट अपॉन del t max. मतलब है क्या मतलब है, स्लीव रेट जो होता है आपका जो आउटपुट होता है, अगर उसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो स्लीव रेट कहलाती है और इसका यूनिट होता है वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड. ओके, सो अगर हम इसको एक छोटे लिमिट के लिए अगर लें, डेल्टा डेल्टा की वैल्यू छोटे, तो उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डेल वी नॉट अपॉन डेल टी मैक्स. इसका जो ओपैम्प का जो आइडियल वैल्यू होता है, ओपैम्प का जो स्लीव रेट की आइडियल वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है और प्रैक्टिकल वैल्यू 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड. सो प्रैक्टिकली वी गेट वेरी लेस स्लीव रेट एज कंपेयर टू आइडियल ओपैम्प. ओके, आप देख सकते हैं स्लीव रेट क्या है. जैसे आपका वेव फॉर्म कोई ट्रेन इस टाइप का है, ग्रीन वन, यू कैन सी ग्रीन वन, दिस इज द स्लीव्ड वेव फॉर्म. अगर इसको हमारा रिक्वायरमेंट क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है कि हमें रेड वन चाहिए. ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज देखिए आउटपुट का कैसे चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग. तो इट शुड बी हाईली rate of change of output for op-amp. Okay, so this is your required waveform and this is your slewed waveform. अगर इसको पढ़ें, it is also defined as maximum rate at which an op-amp can change output without distortion and expressed in volt per microsecond. Okay, तो विदाउट डिस्टॉर्शन कौन सा हो रहा है, देखिए ये स्लीव्ड वेव फॉर्म है, ये रिक्वायर्ड फॉर्म है. स्लीव्ड वेव फॉर्म में क्या आपका डिस्टॉर्शन हो रहा है, एकदम करेक्ट वन लीनियरली फॉलो कर रहा है. बट आपका ये क्या है रिक्वायर्ड वाला, ये कितना स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है ना, ये फास्ट जा रहा है. ठीक है, तो व्हाट वी नीड आवर आउटपुट वेव फॉर्म शुड बी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी मैक्सिमली जितना पॉसिबल हो सके मैक्सिमम. ओके, अगर हम मैक्सिमम सिग्नल फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग बात करें तो आउटपुट वेव फॉर्म क्या लेते हैं, वी नॉट इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी साइन वेव फॉर्म आएगा. अगर इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वी नॉट अपॉन डी टी, तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट वी एम साइन ओमेगा टी. ओमेगा ओमेगा क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा साइन का कास. ओके, अब मैक्सिमम करोगे तो कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कितना होती है, वन होती है. किसी भी साइन या कॉस की मैक्सिमम वेव फॉर्म वैल्यू वन होती है. तो वी ओमेगा वी एम बचेगा. वी ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, टू पाई एफ और वी एम. तो स्लीव रेट क्या बोले भी, स्लीव रेट का डिफिनीशन क्या है कि इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डी वी नॉट अपॉन डी टी. ठीक है, तो यहाँ से हम डी वी नॉट अपॉन डी टी निकालें, यहाँ पर रख दीजिए. फिर यहाँ से फ्रिक्वेंसी और स्लीव रेट और एम्पलीट्यूड के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा. ठीक है, तो एफ इज लेस देन और इक्वल टू स्लीव रेट अपॉन टू पाई वी एम और एफ मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, तो एफ मैक्स इक्वल टू स्लीव रेट अपॉन टू पाई वी एम. तो यहाँ से अगर दो पैरामीटर दिया गया है तो आप तीसरा पैरामीटर कोई भी निकाल सकते हैं. ठीक है, ओपन लूप गेन क्या होता है, जैसे आपका ओपैम्प है, माइनस प्लस इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है आपका और आउटपुट है. ठीक है, अगर आपने कोई भी इसमें फीडबैक नहीं लगाया है और इसका एक गेन होगा, आइडियली कितना होता है, इनफाइनाइट. ठीक है, और आपका प्रैक्टिकली क्या होता है 10⁶ 1 मेगा. तो वो क्या होता है, अगर हम उसको फार्मूले में देखें, अगर हमारा इनपुट वोल्टेज वी डी है, वी वन माइनस वी टू वी डी है, आउटपुट वोल्टेज वी आउट है, तो आउटपुट वोल्टेज पर इनपुट वोल्टेज इज योर ओपन लूप गेन. ओके, बैंडविड्थ इन एन आइडियल ओपैम्प हैज विथ, अगर आप आइडियली बोलोगे तो आइडियल ओपैम्प का हम कंसिडर करते हैं कि इनफाइनाइट बैंडविड्थ होना चाहिए एंड इट कैन एम्पलीफाई एनी सिग्नल फ्रॉम डीसी टू हाईएस्ट एसी फ्रीक्वेंसी विदाउट एनी लॉस. अगर बैंडविड्थ इनफाइनाइट है तो लॉस होने का कोई चांस नहीं है. ठीक है,
लॉस कहाँ होगा? जब इनफाइनाइट बैंडविड्थ है, फ्रीक्वेंसी सब फ्रीक्वेंसी पे आपका जो भी फ्रीक्वेंसी है आप यूज कर रहे हो, वो हर फ्रीक्वेंसी जो बैंडविड्थ है उसके अंडर लाई कर रहा है, तो लॉस होना ही नहीं है। बट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, लिमिटेशंस होते हैं। लिमिटेशन किस पे डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करते हैं गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट पे। मतलब आपका ओपैम्प का गेन क्या है, इस पे बहुत मैटर करता है। ठीक है, इस गेन और बैंडविड्थ का अगर प्रोडक्ट आप करोगे तो ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट। तो अगर बैंडविड्थ आप हाई कर दोगे तो गेन कम हो जाएगा, वो भी नहीं चाहिए आपको, आपको गेन भी हाई चाहिए, बैंडविड्थ हाई भी चाहिए। तो हमको एक ऐसा फिक्स रखते हैं जिसमें कि लॉस बहुत कम हो, प्रैक्टिकल। ठीक है। Even the input voltage is zero, op-amp output can have non-zero output voltage. Input offset voltage क्या होता है? Input offset voltage, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज के पहले आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज समझना जरूरी है। जैसे कि ओपैम्प है, ओपैम्प में अगर आप दोनों इनपुट को जीरो कर दोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलना चाहिए? जीरो मिलना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकली क्या होता है, आउटपुट आपका नॉन जीरो मिलता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? जो नॉन जीरो आउटपुट मिलता है उसको ही आउटपुट ऑफसेट बोलते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, आप जो बाइसिंग किए हो, नॉइज जो जनरेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट कुछ ना कुछ मिलता है। ठीक है। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है? अब आउटपुट तो जीरो होना चाहिए था, आउटपुट जीरो नहीं आ रहा है, तो उस आउटपुट को जीरो करने के लिए आपने इनपुट पे कुछ ऐसा इनपुट वोल्टेज दीजिए जिससे कि आउटपुट आपका जीरो हो जाए। तो दैट इनपुट इज नॉट इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो यह लिखा है ना, an extra small amount of voltage is applied at any one of the input terminal to make output voltage zero. That input voltage is called input offset voltage. ठीक है। For ideal op amp it should be zero, बस practically op amp में 2 मिलीवोल्ट होता है। ठीक है। For practical op amp we found that output is not zero if input is zero. This is due to the imbalance present in the op amp. इम्बैलेंस मतलब आप जैसे कि ओपैम्प होता है, ओपैम्प में आपका क्या बीजेटी या फीटी यूज होता है। तो उसमें क्या होता है कि बीजेटी जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होते हैं उसमें बीजेटी को सेम बीजेटी लेते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि सेम बीजेटी कुछ कुछ वेरिएशन होता है जिससे आपका ये आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज आपका वैल्यू होता है, ऑफसेट वोल्टेज की कोई वैल्यू आ जाती है ड्यू टू द इम्बैलेंस। इनपुट ऑफसेट करंट। अब देखिए, अगर आपका ओपैम्प है, ठीक है, ओपैम्प अगर ओपन है तो आपका इस टर्मिनल में कोई करंट फ्लो नहीं करता है आइडियली, क्योंकि इनका इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है। बट प्रैक्टिकली नॉट, प्रैक्टिकली सम करंट फ्लो करता है। तो ठीक है, तो दोनों करंट का डिफरेंस का मॉड वैल्यू होता है इनपुट ऑफसेट करंट। प्रैक्टिकल 20 नैनो एम्पियर होता है और आइडियली जीरो होना चाहिए। इनपुट बायस करंट, दोनों का एवरेज वैल्यू इनपुट बायस करंट हो जाता है। ठीक, 80 नैनो एम्पियर होता है। इनपुट इम्पीडेंस, practically input impedance should be infinite but not practically, ideally should be infinite। तो क्या होगा, इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट भी चाहिए बट प्रैक्टिकली नहीं होता है। ठीक है, कुछ वैल्यू होती है मैक्सिमम इनफाइनाइट, मतलब क्या होता है आपका 1 मेगा ओम वैल्यू होती है प्रैक्टिकली। आउटपुट इम्पीडेंस शुड बी जीरो। ओके, आप ओपैम्प का जब आप प्रैक्टिकली कंसीडर करेंगे जीरो होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। 100 to 20 किलो ओम होता है आपका। ठीक है, पढ़िए। इनफाइनाइट ओपन लूप गेन, देखिए आइडियल ओपैम्प का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इनफाइनाइट ओपन लूप गेन, इनफाइनाइट इनपुट जीरो आउटपुट, जितना हम लोग डिस्कस करें इनफाइनाइटली फास्ट, वही बैंडविड्थ की बात कर रहे हैं। बैंडविड्थ शुड बी इनफाइनाइट बट होता नहीं है सर। इनफाइनाइट CMRR, इनफाइनाइट स्लीव रेट, जीरो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, जीरो इनपुट ऑफसेट करंट, जीरो इनपुट बायस करंट, जितना हम लोग डिस्कस किए हैं उसी चीज़ को एक से में दिखाया गया है। ठीक है, सो this is all about this lecture. I hope you have understood everything. So we will meet in next lecture. Thank you so much.